नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। दोस्तों 30% रहेंगे। जो हमारा परीक्षा का पैटर्न रहता है उसी हिसाब से ये मॉडल पेपर है और दोस्तों न्यू पैटर्न है, उसके आधार पर मॉडल पेपर बनाया गया है। तो एक बार सभी 30 क्वेश्चन आप अटेंड करें और अंत में कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हर न्यू वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले आए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या है, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपने त्रुटि कर दी है, छात्र ने उस त्रुटि की ओर आपको बोला है कि सर आपने ये गलती कर दी है, तो आप क्या करोगे? दोस्तों ऑप्शन देखिए। छात्र को कक्षा से बाहर निकलने के लिए या बाहर मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, भविष्य के सभी टीचर हो, आप सभी साथी, अगर आप कुछ गलती कर देते हो, और गलती एक मानवीय भूल है, हो जाती है। दोस्तों अगर गलती हो जाती है, अगर छात्र कुछ बोलता है तो आपको क्या करनी चाहिए? उसको स्वीकार करनी चाहिए। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? चिंतन टॉपिक। दोस्तों चिंतन टॉपिक का वीडियो आपको मनोविज्ञान के क्लास में मिल जाएगा। शॉर्ट के अंदर आपको शानदार पूरा चिंतन का टॉपिक मिलेगा। दोस्तों तो यहां पे बात हो रही है कि जो अभिसारी चिंतन है, इस पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मक के रूप में अभिसारी चिंतन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र और छात्राओं का। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से जो हमारा समाज है, उस समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्सोना शब्द का अर्थ है, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलौना, घड़ा, मुकुटा या फिर व्यक्ति? पर्सोना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन मुकोटा होता है। पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ मुकोटा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण देन है किसकी है? फ्राइड की, हर्मन रोर्सा के, या वुडवर्थ की, या मन की? स्याही धब्बा परीक्षण किसकी देन है मित्रों? हर्मन रोर्सा की। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, चेतन भाग कितना होता है? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। बात हो रही है चेतन भाग की। तो हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग है दोस्तों 1/10 भाग, यानी 10 भागों में से 1 भाग किसका होता है? चेतन भाग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जन्मजात प्रेरक नहीं है, इनमें से जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? भूख, आदत, प्यास, नींद। तो दोस्तों भूख है, प्यास है और नींद है, ये जन्मजात होती है। लेकिन आदत है दोस्तों, ये अर्जित प्रेरक होता है, अर्जित की जाती है आदत को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, या कोई नहीं? यहां पर वातावरण है दोस्तों, वातावरण है, यह है सही यहां पे। तो यहां पे दोस्तों बात हो रही है कि मानसिक मंदता का प्रमुख कारण क्या है? तो वातावरण भी है और वंशानुक्रम भी है। ऑप्शन 3 दोनों आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप अध्यापक है, आपकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर,
एक अध्यापक की अगर आप कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके कार्यों की क्या कीजिए, सराहना कीजिए। जितनी सराहना करोगे उतना ही जो उनकी कार्य की क्षमता है वो बढ़ेगी दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात विकास की हो रही है तो विकास है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है, चिड़चिड़े व्यक्ति के अंदर किसकी अधिकता होती है? पीत की, रक्त की, कफ की, स्नायु द्रव्य की। चिड़चिड़े व्यक्ति के अंदर अधिकता होती है कफ की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, ऑप्शन देखिए, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या यह सभी। जब से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई है दोस्तों, उस दिन से बालकों की साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता और देश में साक्षरता बढ़ी है। डी ऑप्शन, यह सभी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल अपराधी की आयु होती है। मित्रों, बाल अपराध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है। टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज जो प्रश्नोत्तरी है उस प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और एक बार जरूर देख ले। थोड़े से वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे वहां पर मित्रों, तो वहां पर देख ले बाल अपराध के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। यहां पर बात हो रही है कि बाल अपराध की आयु होती है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। बाल अपराधी उसे कहा जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। नवीन जानकारी को आप शामिल करना चाहते हैं तो वर्तमान की जो आपकी स्कीमा है, जो आपकी अवधारणा है, उसके अंदर आप बदलाव करोगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, समायोजन दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, जो चिंतन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर सबसे कम महत्वपूर्ण चिंतन होता क्या है मित्रों? कल ही वीडियो अपलोड किया चिंतन का दोस्तों, हमने देख ले एक बार उसको भी। चिंतन क्या होता है? जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या और जब तक उसका समाधान नहीं होता है, उसका जो समाधान ढूंढते हैं, उनके बीच होने वाली जो मानसिक क्रिया होती है, मानसिक क्रिया याद रखना, मानसिक क्रिया को ही क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं दोस्तों। तो कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्तर, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, भाषा। चिंतन की प्रक्रिया के अंदर चित्तर, प्रतीक और चिन्ह, भाषा ये सभी काम में आते हैं, लेकिन मांसपेशीय क्रियाएं इनका कोई काम नहीं होता है दोस्तों। मानसिक क्रिया है चिंतन, तो मानसिक क्रिया के अंदर मांसपेशीय क्रियाएं कम काम में आती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरों में द्वंद उभरने का प्रमुख कारण है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा एवं निस्सहायता, किशोरावस्था में सौपन दर्शन। पूछा क्या है कि किशोरों के अंदर जो द्वंद उभरता है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। 3 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्चा या पाठ्यचर्या क्या होती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। पाठ्यचर्चा क्या होती है दोस्तों? जो विद्यालय है उसका संपूर्ण कार्यक्रम होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पाठ्यचर्चा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आंकलन करते हैं? जो बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों की योग्यता का आंकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने,
सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बहुविकल्पी जिनके अंदर विकल्प हो वो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की जो योग्यता होती है, सही उत्तर के पहचान करने की जो योग्यता होती है उसका आकलन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। बच्चों के अंदर ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक एवं व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? तो इसमें शिक्षक की भूमिका होती है दोस्तों एक सुगमकर्ता की। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। एक बच्चा है, उसको आप नियम या सिद्धांत सिखाना चाहते हैं तो अध्यापक प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी कथन विधि। अध्यापक किसका प्रयोग करेगा मित्रों? आप किसी को नियम या सिद्धांत सिखाना चाहते हैं, आगमन विधि का। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों में शामिल है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु होती है 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। भूल भुलैया जो परीक्षण है उसके लिए उपयुक्त आयु होती है दोस्तों, वो होती है 5 से लेकर 10 वर्ष तक की। 5 से 10 वर्ष। ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श की, महान पुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो कोई भी छात्र हो जो प्रत्यक्ष चीज देखता है वही वो सीखता है, मतलब स्वयं अध्यापक के आदर्श की। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, ये किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन या व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। बात हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों ये वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, शिक्षक क्या समझता है? स्वाभाविक रूप से जो लड़के होते हैं, लड़के वो गणित विषय के अंदर लड़कियों से अच्छे होते हैं। यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग यानी जेंडर की बात हो रही है, पक्षपाती, लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। तो दोस्तों जब शिक्षक यह समझा रहा है या समझता है या बताता है कि जो लड़के हैं वो गणित में लड़कियों से होशियार होते हैं या अच्छे होते हैं, तो यहां पे वो क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपाती, लिंग पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है? क्वेश्चन को समझिए। बालक के अंदर जो सामाजिक भावना का विकास है वो जन्मजात होता है। सामाजिक भावना समाज से ही सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती है। असहमत है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे मित्रों? क्या करेंगे?
अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपके लिए लागू हो रहा है, जब आप शिक्षक बन जाओ तो यह चीज याद रखना सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की वर्दी के अनुरूप उनकी रुचियां, बच्चों की वर्दी के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसे ही रहती है। बच्चों की वर्दी के अनुरूप उनकी जो रुचियां हैं वो क्या हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षकों के मध्य, आप में से बहुत सारे साथी शिक्षक बनोगे, तो अगर आपके बीच संघर्ष है वहां पर, तो उसका परिणाम क्या होगा? दूषित परिणाम, शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो दोस्तों, अगर शिक्षक है, उनके मध्य संघर्ष है, उनका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, तो छात्रों का व्यवहार भी बिगड़ जाता है। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद सभी साथी कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक, और एक बार सभी मित्र इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक है जो, तो यह सूचक है रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का। एक बालक संतुलन, सुधरेपन, स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक किसका सूचक है? प्रशंसा का सूचक है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन है आपके वो सही हुए हैं दोस्तों यहां पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में सभी साथियों से अनुरोध है कि बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।